सबूत देने के लिए कि सुंदर गुरु माता की बात अब अंतिम सच है। सभा के बीच मेरे ही छोटे शिष्य ने मांग कर दी, मेरी साधना शक्ति छीन ली जाए। सबको लगा मैं विरोध करूंगा, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने खुद अपने हाथ से अपनी सारी शक्ति लौटा दी। एक धमाके जैसी आवाज हुई और मेरी आभा जो कभी आसमान छूती थी पल भर में जमीन पर गिर गई। मैं न्याय सभा के बीच खड़ा था, मेरे बदन पर वही फीका पड़ा हरा चोगा, मेरी आखिरी इज्जत। मैं सीधा खड़ा था पर चेहरा कागज की तरह सफेद। ऊंचे सफेद सिंहासन पर बैठी थी मेरी गुरु माता लियू रुयान। आज वो बर्फीले नीले वस्त्र में थी, जितनी सुंदर उतनी ही ठंडी उनकी आंखों में। अब मेरे लिए कोई स्नेह नहीं था, सिर्फ ठंडी निराशा। उन्होंने कहा, ले दो, तुम्हें अपने अपराध का ज्ञान है। उनकी आवाज पूरे सभा भवन में गूंज रही थी, पर उसमें कोई भावना नहीं थी। उनके बगल में खड़ा था मेरा नाम का छोटा शिष्य लिन फेंग, चेहरे पर नकली चिंता, आवाज में दर्द का अभिनय। उसने कहा, गुरु माता कृपया शांत हो जाइए, मुझे विश्वास है बड़े भाई ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जियांग लोंग जड़ी तो आपने मेरे लिए रखी थी, शायद बड़े भाई क्षणिक लालच में आ गए। उसके हर शब्द जैसे कील बनकर मेरे माथे में धंस रहे थे। चारों ओर बैठे बुजुर्ग शिष्य सबकी आंखों में एक ही भाव था, तिरस्कार। कोई फुसफुसाया, वो साल भर से उसी असर पर अटा है, लालच करेगा ही। दूसरा बोला, गुरु माता ने इतना दिया और ये बदले में चोरी। मैं चुप था, मेरी चुपी ही उनके लिए मेरा अपराध बन गई। एक बुजुर्ग आगे आए, हाथ में जेट का डिब्बा खोला, अंदर वही बैंगनी जड़ी। उन्होंने कहा, ये उसके बिस्तर के नीचे मिली। सभा में हड़कंप मच गया। लिन फेंग रोते हुए बोला, बड़े भाई आपने ऐसा कैसे कर दिया। मेरी गुरु माता खड़ी हो गई, उनका दबाव ऐसा कि हवा जम गई। उन्होंने कहा, सबूत सामने है, तुम्हारे पास क्या कहने को है। मैंने पहली बार सिर उठाया। मैंने कहा, अगर मैं कहूँ मैंने चोरी नहीं की, ये सब लिन फेंग की साजिश है, क्या आप विश्वास करेंगी। लिन फेंग रो पड़ा, मैं ऐसा क्यों करूंगा। गुरु माता ने ठंडे स्वर में कहा, सबूत। मैं हंसा, कोई सबूत नहीं। यही 3 शब्द मेरे लिए मृत्युदंड बन गए। उन्होंने आंखें बंद की, फिर बोली, तुमने मुझे बहुत निराश किया। फिर आदेश दिया, घुटनों पर गिरो। लिन फेंग से माफी मांगो, अपनी साधना शक्ति उसे दे दो। बात खत्म। घुटनों पर गिरना। उस इंसान के सामने मेरे अंदर कुछ टूट गया, या शायद कुछ जल उठा। मैंने सभा में सबकी ओर देखा और पहली बार मेरी आंखों में आती। मैंने ऊंची आवाज में कहा, मैं ले दो, जिसने इस संप्रदाय के लिए जान दांव पर लगाई। मैं क्यों झुकूं एक ऐसे इंसान के सामने जिसे सिर्फ खुशामद आती है। मैं एक एक बुजुर्ग की तरफ मुड़ा। 5 साल पहले जब शत्रु संप्रदाय ने हमला किया था, कौन अकेला लड़ा था। सब चुप। 3 साल पहले 7 दिन तक घाटी में कौन खड़ा रहा था। सबकी नजरें झुक गईं। मैं आगे बढ़ता गया, मेरी आभा फिर उठने लगी। मैंने लिन फेंग की ओर उंगली उठाई। जब मैं मरने लड़ रहा था, ये कहाँ था। वो कहाँ गया। बोला, मैं साधना में था। मैं जोर से हंसा। हाँ, गुरु माता के दिल में अपनी जगह मजबूत करने की साधना। कुछ युवा शिष्यों की आंखों में मेरे लिए फिर वही पुराना सम्मान लौट आया। मैंने उनका नाम लेकर पुकारा, लियू रुयान। सभा में सन्नाटा। मैं बोला, मेरी कमाई हुई हर चीज आपने उसे दे दी, अब उसे आगे बढ़ाने के लिए आप मुझे मिटा देना चाहती है। मैं सीढ़ियां चढ़कर उनके सामने जा खड़ा हुआ। बताइए, मैं आपका शिष्य था या उसके लिए एक सीढ़ी। पूरा भवन कांप उठा। उनका क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने कहा, तुमने मुझे क्रोधित कर दिया, आज मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी। उनकी शक्ति समुद्र की लहर की तरह मुझ पर टूटी, पर मैं हंस रहा था। हाँ, यही असली चेहरा है। फिर मैंने शांत स्वर में कहा, सिर्फ मेरी शक्ति छीनना काफी नहीं, संप्रदाय की सबसे कठोर सजा दीजिए। दाव विच्छेद। सभा दंग रह गई। वो सजा जिसमें साधना खत्म, गुरु शिष्य संबंध खत्म और अंत में तलवारों की खाई में फेंक दिया जाता है, जहाँ आत्मा भी मिट जाती है। मैंने कहा, आज से मेरा और आपका कोई संबंध नहीं। अगर मुझे मिटाना है तो अपने हाथों से पूरी तरह मिटाइए।